जय माता दी दोस्तों। 9 मई और 10 मई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो 9 मई का दिन है, शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में रहेंगे और श्रवण नक्षत्र में। इससे जो योग बनेंगे इस दिन, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है और शुक्ल नाम का योग भी बनेगा। वहीं 10 मई की बात करें तो ये रविवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। चंद्रमा दोपहर तक मकर राशि में, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, गणेश नक्षत्र में होंगे। ब्रह्म नाम का योग बनेगा और इंद्र नाम का योग भी इस दिन बनेगा। अब ये जो योग बने, ये जो चंद्रमा की स्थिति रही, जो नक्षत्र रहे, इनकी वजह से ये 2 दिन किस तरह से निर्मित होने वाले हैं, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। तो देखिए, ये राशिफल जो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब यहाँ हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो मकर राशि में चंद्रमा है पंचम भाव में, इनकी वजह से आप बड़ी दृढ़ता और चतुराई से काम करने वाले हैं। एक होता है ना व्यक्ति, उसकी चतुराई देखते ही बनती है कि परेशानी आई कोई तो एक तो दृढ़ता इतनी है कि दृढ़ होकर खड़े रहे, और फिर ऐसे अपना दिमाग चलाया कि वो चतुराई दिखाई कि परेशानियों को सॉल्व करते, परेशानियों को हल करते चले गए, और ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने का काम भी करेगा। ये कि आप आत्मविश्वास के साथ किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा परिणाम आपको ना मिले, इसलिए किसी भी काम को करने से पहले चीज़ों के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। वहीं अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, हेल्थ के मामले में मिला जुला प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमताएं बड़ी कमाल की होगी, और देखिए ऐसे होने की वजह से ही आप हर तरह की कमी से लड़ने में भी आपको सहायता मिलने वाली है। फिर किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं तो भी आप उसको दूर करके एक सकारात्मक विचार के जरिए समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और देखिए, ये जो समय है ना, आपकी वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल आपकी जो स्थिति है उसमें भी सुधार लाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में खर्चा भी है, लेकिन खर्चे के बावजूद आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप वक्त जरूर बिताएं, उनके सुख दुख के भागीदार बने। उनके साथ वक्त बिताना आपके लिए ये महसूस कराने के लिए होगा कि आप एक अच्छा बॉन्ड बनाकर चल सकते हैं, अपने परिवार को एक अच्छे माहौल में आप ढाल सकते हैं। अब यहाँ बिजनेस और नौकरी अगर दोनों की बात की जाए तो बिजनेस के मामले में मिले जुले प्रभाव हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप इस चीज़ पर भी ध्यान देंगे कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर चीज़ों को अपने हिसाब से आप कर पाएंगे और अपने हिसाब से दिन को अपने लिए आप बना सकते हैं। आपके आकर्षण और आपकी कार्य क्षमता, इससे आपको कामकाज में लाभ भी होगा, और आपके जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उनसे ही आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा 11वें घर के स्वामी होते हैं और अब आपके पंचम में बैठे हैं, छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये जो छठे भाव पर जो चंद्रमा की दृष्टि है, ये किसी भी तरह के लोन वगैरह के लिए आप इस शनिवार के दिन, खासतौर से 9 मई के दिन आप अप्लाई ना करें। इसका आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से आप इसके लिए अप्लाई ना करें। 11वां भाव जो है ये आपको सामाजिक रूप से भी सक्रिय रखेगा। मन में अपने बड़ों को लेकर भी काफ़ी बातें चलती रहेंगी, खासतौर से आपके जो आपके ऑफिस में जो आपके वरिष्ठ हैं, आपके अधिकारी हैं, उनसे किसी भी तरह की बातचीत, किसी तरह की मीटिंग वगैरह भी आपकी हो सकती है। वहीं अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंशियली वैसे तो अच्छी स्थिति बनी हुई ही है। आरामदायक कीमती सामान खरीदने की कोशिश भी आपकी रहेगी, और कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान रहेगा। अगर आप काफ़ी समय से कार खरीदना चाह रहे थे तो उसकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। नई नई आप चीज़ों को देख पाएंगे और कहीं ना कहीं सेलेक्ट करने की तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं और अगर आप ट्रेवल करते हैं तो उनका आपको ध्यान रखना होगा। उनका ध्यान रखेंगे तभी जाकर आपके लिए कुछ अच्छी बात बन सकती है। अब देखिए, आप
आपके लिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव जो है ये शिक्षा का भी है, संतान का भी है, ये आपके पूर्व जन्मों का भी है, ये आपके जो आपकी जो शेयर मार्केट है वहां से भी जुड़ा हुआ है। 11वां भाव हो गया। ये दोनों भाव एक्टिव हैं और इन दोनों भावों के एक्टिव होने से शेयर मार्केट के बारे में, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, वो इन दिनों में अपनी चीज़ों पर यानी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी। कुछ पिछली चीज़ों को भी आप याद कर पाएंगे कि किन पिछली चीज़ों से आपको प्रॉफिट हुआ और किन से आपको लॉस हुआ, तो उन पर भी आपका ध्यान बना रहेगा। इसके अलावा संतान की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, उनकी सेहत का ध्यान रखें। और प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, अगर दोनों ही मामलों में देखा जाए तो अगर आपके बच्चे विवाह के योग्य हैं तो हो सकता है कि कहीं से उनके लिए कोई रिश्ता है, लेकिन किसी भी बात को बहुत जल्दी ना एक्सेप्ट करें। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी निर्णय लाने, सोच समझकर निर्णय अगर आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी जो 10 मई है ये रविवार का दिन है। रविवार का दिन सबके लिए छुट्टी का दिन भी नहीं है। जो बिजनेस करते हैं, जिनका अपनी शॉप है, अपने शोरूम है, उनके लिए ये बिजी शेड्यूल वाला रहेगा। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आपको जॉब पर जाना ही है, तो उनके लिए ये दिन सुधार लेकर आएगा वित्तीय स्थिति में। जो डेली इनकम वाले हैं उनके लिए इनकम के बढ़ने के योग बने हुए हैं। अपने भविष्य की योजना बनाते हुए आप दिखेंगे। आपके पास आराम के कुछ लम्हे होंगे। अपनी योजनाएं, जो आपने योजनाएं बनाई हैं, उनको व्यवहारिक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हवाई के लिए ना बांधें। प्रेम जीवन के मामले में दोनों ही दिन अच्छे हैं और आप अपने फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी के साथ बाहर कहीं एक छोटी आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा करना आपकी बॉन्ड को मजबूत करेगा। ऐसा करना आपके बीच में एक अच्छी सामंजस्य को बनाने का कारण हो सकता है। तो एक दूसरे का सहयोग करते आप दिखेंगे। अब उपाय की बात करते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी को अगर आप देखा जाए तो मेष राशि में विराजमान है सूर्य के साथ और अभी अस्त अवस्था में भी हैं। तो अभी वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं। बुधादित्य योग बना हुआ है, उसके बावजूद बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अस्त है और अस्त होने का मतलब होता है कि निष्क्रिय हो जाना, किसी भी तरह से रिजल्ट आपको ना देना। तो जब भी आप अपने घर से निकलते हैं, आप किसी मीटिंग में जाते हैं, तो अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप अपनी वाणी के जरिए लोगों को दुश्मन भी बना सकते हैं और दोस्त भी बना सकते हैं। और बुध क्योंकि वाणी के कारक हैं और राशि के स्वामी हैं, अस्त हैं, इसीलिए आप कटु बातें ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और कहीं भी आपको डॉग मिलते हैं तो उन डॉग्स को आपको फीड कराना है, खासतौर से शनिवार के दिन। तो ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।